नमस्कार दोस्तों, तैयारी जीत के चैनल पर सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने कुछ देर पहले जो वीडियो डाला वो हिंदी का प्रश्न पत्र था प्रीवियस ईयर का, और ये वीडियो पार्ट 2 है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी में हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा होगा, और उसके संदर्भ में हम UPSSC द्वारा पूर्व में ली गई सभी परीक्षाओं के संदर्भ में हिंदी का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, जो कि उन्हीं की तरह जो है इसका प्रश्न पत्र होगा। उसी क्रम में ये दूसरा वीडियो है। सबसे पहले 7 अप्रैल को सिलेबस जारी कर दिया गया है, आपको तो पता ही होगा और आपने अच्छे से देख लिया होगा। इसके एक एक वर्ड पर ज़रा फोकस कीजिएगा क्योंकि वहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, मैं हर टॉपिक आपका क्लियर कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स तैयारी कराऊंगा, घर बैठे आपकी तैयारी कराऊंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन आइकन बेल जो कि घंटे के निशान का है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको चूकना नहीं है। जो भी तैयारी कराई जा रही है पूरे तरीके से सतर्क होने के साथ साथ आंखें कान सभी खुले रखें और तैयारी करते चलें, अपनी खुद की भी और चैनल द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं अगर आप नोट्स तैयार करते हैं तो बहुत बेहतरीन बात है। कुल मिलाकर 4 सेक्शन है: सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, अंक गणित और सामान्य हिंदी। फिलहाल हम हिंदी की बात कर रहे हैं, बाकी टॉपिक्स भी देखेंगे। हिंदी में देखिए जो क्या सिलेबस है आपका, काफ़ी विस्तृत है इसका सिलेबस। सबसे पहले तो अपठित गद्यांश का संक्षेपण और उससे संबंधित प्रश्न और रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक। अब जो आप परीक्षा पेपर देखेंगे जो कि UPSSC द्वारा ली गई है, उसमें सेम टू सेम सिलेबस का इसी तरह का प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा वो जरा देख लीजिए। प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अभी हमने कुछ देर पहले लोअर सेकंड यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क का एग्जाम देखा था, ये लोअर डिवीज़न क्लर्क का है। और युवा प्रादेशिक जो दल अधिकारी परीक्षा है, ये जो पद है ये भी लोअर 1 में ही आएगा, इसलिए इसके जो पेपर हैं वो ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है, एकदम सेम टू सेम सिलेबस है। लोअर 1 भर्ती परीक्षा 2015, परीक्षा तिथि है 28 फरवरी 2016। और देखिए उसी तरह का सिलेबस है, ध्यान दीजिए। फिर से मैं एक बार दिखा दूं, फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है प्रस्तावित परीक्षा ली गई थी 2015 में, लोअर प्रथम भर्ती परीक्षा के संदर्भ में। ठीक है, और हिंदी का प्रश्न पत्र आया था इस तरह का, जिस तरह का आपका सिलेबस दिया गया है युवा प्रादेशिक दल अधिकारी का। ये देखिए आपका ये जो सिलेबस है इसमें बताया गया है कि हिंदी के सबसे स्टार्टिंग में ही देखिए अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक। अब जरा पेपर को देखिए, ये जो पेपर इसमें पूछा गया लोअर 1 में सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का प्रश्न पत्र आपको आएगा। देख लीजिए ध्यान से। एक गद्यांश होगा इस तरह का, साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य और संस्कृति पर यह गद्यांश दिया हुआ है, 2015 के प्रश्न पत्र है ये। और इसमें देखिए वह सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो, अब प्रश्न के आधार इसमें जो है पढ़ना है आपको और उसके प्रश्न के आधार पर आंसर देना है। इस तरह से प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, काफ़ी सरल प्रश्न होंगे, इसलिए जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच्चा आनंद किससे मिलता है, ये सभी जो प्रश्न है 1 2 3 4, ठीक है, ये जो तीनों ही जो है प्रश्न इस गद्यांश के ऊपर आधारित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है संख्या 1 2 उत्तर दीजिए, यानी कि प्रश्न 1 और 2 जो है वो इस पे आधारित है। तीसरा प्रश्न है हंस पत्रिका के संस्थापक जो है कौन थे, तो वो थे प्रेमचंद्र। ठीक है, ये व्याख्या जरूर पढ़ लें क्योंकि इससे भी प्रश्न बन सकता है। अब देखिए हिंदी के सेक्शन में आ जाइए, यहाँ पर कुछ पॉइंट नंबर 13 देखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। ये सेक्शन देखिए जरा, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, और इसी पर आधारित ये प्रश्न देखिए जरा। अब गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश की जो है, उत्तर प्रदेश का जिला है, और यहाँ पर बोली जाने वाली प्रमुख बोली, यानी कि बोलियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे 2015 की परीक्षा में। और इसी तरह से प्रश्न आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है भोजपुरी। ठीक है, और यहाँ पर व्याख्या जरूर पढ़ लें, ध्यान से देखिए। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है। बिहार राज्य के भोजपुर, छपरा, बक्सर, सिवान और उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बनारस आदि जिलों में बोली जाती है। जबकि अवधी भाषा जो है बोली फैज़ाबाद, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि जिलों में, और खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, जिसमें मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, दिल्ली
तक के जो है सटे हुए जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें बोली जाती है। जबकि बघेली बोली जो है वो रीवा जिले में बोली जाती है, रीवा जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब आगे देखिए शब्द रूप। शब्द रूप भी जो है आपका सिलेबस में है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? यहाँ पर क्रिया विशेषण है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द क्या है? पुस्त क्रिया विशेषण। ठीक है, कोई आ रहा है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। ठीक है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। ध्यान दीजिएगा आपके सिलेबस में मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों ही शामिल हैं। पॉइंट नंबर 11 को देखिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, इसके अलावा वाक्य रचना भी है, सरल संयुक्त मिश्र वाक्य शुद्धि। इसके अलावा परसग लिंग वचन पुरुष काल वृत्ति पक्ष वाच्य सब कुछ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अकारण प्रिय होना। प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? आंकुंचन। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? कृपया ध्यान दीजिए पॉइंट नंबर 5 को। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द से भी प्रश्न जो है आपके बनेंगे। इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर बनेंगे ही बनेंगे। तो ये सभी सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को देखते हैं। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, वर्णसंकर या देशज? सही जवाब है देशज। वधु का बहुवचन, बहुवचन वचन भी है सीधा सीधा, तो सही जवाब है वधुएं। ठीक है, 11वां प्रश्न किस तरह से पूछा गया? यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने का सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त वाक्य। अब जरा सिलेबस देख लीजिए एक नज़र। सिलेबस में पॉइंट नंबर 9 को देखिए। वाक्य रचना जो है सिलेबस का हिस्सा है। आपके प्रादेशिक दल अधिकारी की तैयारी का सिलेबस हम देख रहे हैं। वाक्य रचना जो सिलेबस का हिस्सा है, इसमें जो है सरल, संयुक्त, मिश्र और वाक्य शुद्धि के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी की तरीका जो है ये प्रश्न जो है 2015 में पूछा गया था लोअर 1 परीक्षा में, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है ली गई थी। ठीक है, 28 फरवरी 2015। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा? सही जवाब है वह पंडित है किंतु हठी है, कॉमा लग गया है देखिए, और संयुक्त वाक्य बना दिया गया है। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? ठीक है, सही जवाब है जातिवाचक। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद। अब जरा सिलेबस पे जरा एक नज़र मार लें। पॉइंट संख्या 14 को देखिए। 14वें में क्या सिलेबस में दिया हुआ है? हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अब जरा प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र में देखिए, प्रश्न पूछा गया है, इस तरह से पूछा जाएगा आपको कि अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? अधिसूचना का होगा नोटिफिकेशन। सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सही जवाब है सम्मिलित। ठीक है, ऑप्शन ए। व का उच्चारण स्थान क्या है? कृपया ध्यान दीजिए पॉइंट बिंदु 3 पर। वर्ण तथा ध्वनि विचार। वर्ण तथा ध्वनि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा पहचान और प्रयोग ध्वनियों का वर्गीकरण। तो यहाँ से जो है इस तरह से प्रश्न कैसे बनेंगे? वो इस तरह से प्रश्न बनेंगे कि व का उच्चारण स्थान क्या है? तो सही जवाब है सी दंतोष्ठ। ठीक है, व्याख्या पढ़ सकते हैं। इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद है विराम चिन्ह का प्रयुक्त कहाँ होता है? सही जवाब है तुल्यता सूचक। ठीक है, तुल्यता सूचक। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद भी आपके जो है सिलेबस का, ये देखिए पॉइंट टेबल में नंबर 4 पे देखिए, शब्द रचना। संधि एवं संधि विच्छेद, समास और उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे और देखिए पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब है उत जमा चारण। आगे बढ़ते हैं। बैल ना कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इस तरह से मुहावरे लोकोक्ति के संदर्भ में जो है प्रश्न अक्सर पूछे जाएंगे आपसे। सही जवाब है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। भूधर्व का संधि क्या है? भूधर्व का संधि क्या है? सही जवाब है भू जमा उधर्व, यानी कि बी ऑप्शन। फिर से देखिए हिंदी अनुवाद, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, पूछा गया है प्रश्न में। टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या होगा? सही जवाब है प्रशंसा पत्र। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? सही जवाब है संबंध बोधक।
जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है निपात। ठीक है, निपात कहा जाता है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी देखिए, शुद्ध वर्तनी चुनना है आपको, सही तरीके से लिखा जाएगा शमशान इस तरह से, जबकि सभी त्रुटिपूर्ण है। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। हथियाना में कौन सा क्रिया है? हथियाना, तो हथियाना में जो क्रिया है वो है नाम धातु। राम ने खाना खाया में खाया होमा में कौन सी क्रिया है? ठीक है, खाना खाया में खाया जो है उसमें क्रिया कौन सी होगी? वो है संदिग्ध भूत, यानी कि इसमें पता नहीं है, संदिग्ध है। ठीक है, खाया होगा, इस हिसाब से सही जवाब होगा बी। और यहाँ पर कुल 25 प्रश्न जो है पूछे गए थे इस परीक्षा में। ठीक है, परीक्षा थी उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है ली गई लोअर प्रथम भर्ती परीक्षा 2015 और दिनांक था 28 फरवरी 2016 और इसका हिंदी प्रश्न पत्र जिसका सिलेबस सेम टू सेम आपके युवा प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक दल अधिकारी के तरह है। और मेरी सलाह यही है कि आपको सिलेबस को अच्छे से जो है रट करके एक एक बिंदुवार पॉइंट्स के हिसाब से तैयारी करें, हर चीज़ के ऊपर अच्छे से तैयार हो जाएं, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बड़ी हैवी है इसमें, 2 गलत होने पर 1 सही का आंसर काट लिया जाएगा, यानी कि 2 गलत होने पर 1 सही प्रश्न का उत्तर का जो है अंक काट लिया जाएगा, यानी कि 50% नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए बहुत अच्छे से इसकी तैयारी होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा हैवी है, इस हिसाब से कट ऑफ भी नीचे गिरेगी बहुत। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने इसका फॉर्म भी फिलअप किया है। तो हमने इस प्रश्न पत्र को देखा कि किस तरह से जो है आपका हिंदी का जो है सिलेबस और उससे रिलेटेड जो है प्रश्न पत्र कैसा रहेगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। सिलेबस को रोज़ देखिए जब तक तैयारी में हैं आप, क्योंकि इससे आपको पता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपकी तैयार हो गई हैं और क्या चीज़ें आपकी बची हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।